Good morning, students. Welcome to the Ganesha Public School online classes. Now we are studying mathematics for class 9. So, a request to all students, please take your R.D. Sharma book for mathematics and notebook also. And we are studying here chapter number 1, number system. In the number system, we are discuss about, in the earlier classes we have studied in number system natural numbers, whole numbers, integers, right, and rational numbers also. Here we are discuss about rational numbers and irrational numbers or non-rational numbers. Okay, students. So please read the chapter number 1, 1.2. Okay. So read it first. Thereafter we will come back and discuss on it. Okay. I'll pause the video. You also pause it and read first. Thereafter, play it again and watch the video, and we have the discussion. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं अगेन। पहले जो हमने बात की पिछली क्लासेस में नेचुरल नंबर्स के बारे में, विच इज द सेट ऑफ काउंटेबल नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एक ऐसा सेट, ऐसे नंबर्स का सेट होता है जिन्हें काउंट किया जा सकता है। होल नंबर्स इज included with 0. The set of natural number is called whole number. Whole number क्या होगा? Natural numbers के सेट के साथ 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए तो उसे होल नंबर कहते हैं। राइट राइट स्टूडेंट्स, तो ये होल नंबर्स होंगे जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है। देन thereafter हमने देखा था इंटीजर्स। देखिए, अगर हम इनका नंबर, होल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पे, तो क्या होगा? हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका एक सेंटर पॉइंट लेते हैं O। राइट बेटा, ऐसा ही करते थे। विच इज रिप्रेजेंटेड 0, नंबर 0 इज द सेंटर पॉइंट। अब इसे यूनिट इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते जाते हैं, 1, फिर नेक्स्ट 2, फिर 3 एंड सो ऑन, 4 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाता है ये। ओके, तो दिस इज कॉल्ड, ये सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं और 0 को और इंक्लूड कर दिया जाए तो दिस इज द होल नंबर्स। अब अगर बेटा हम यहाँ पर जो इसे इक्वली यूनिट वाइज हमने डिवाइड किया था, तो अगर इसका मिरर इमेज हम इस तरफ देखें तो यहाँ भी इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन चूंकि अपोजिट हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट गिव्स द नेगेटिव फॉर्म। राइट, अप टू माइनस infinity, it goes to positive plus infinity, it is goes to plus minus infinity. So this is called 1 to so on is called positive integers, and these are called negative integers. ये हम जानते हैं, पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ integers, positive integers and negative integers, and there is the center point O, which is represented by O, which is 0. ये आपका 0 होगा, जिसे हम सिंपल इंटीजर कहते हैं। दिस इज द सेट ऑफ, ये पूरा सेट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज द नंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स और सिंपल इंटीजर यानी 0 सभी इंक्लूड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
ये आपने पढ़ लिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर्स जब हम देखने जाते हैं तो रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं वो हम देखते हैं। आप इसका पैरा रीड कीजिए। अभी मैं वीडियो पॉज करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कुछ ऐसे नंबर्स जो कि इस तरह के फॉर्म में होते हैं 1/2, 3/4, 19/37, that is for example only, -2006/2007, anything else which is form of this। यानी एक अगर P/Q के फॉर्म में हैं और P और Q दोनों ही यहाँ पर इंटीजर्स हैं, तो दिस नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसे वीडियो पॉज करके आप रीड कर लीजिए पूरा, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन भी रीड कर लीजिएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। हम देखते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो हमने एग्जाम्पल दिए थे जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, राइट, यानी डिवाइड के फॉर्म में होते हैं, रेशो के फॉर्म में होते हैं, उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इट्स नॉट इफेक्टेड। क्यों? क्योंकि P और Q यहाँ पर दोनों ही क्या हैं? इंटीजर्स हैं। किस तरह से? सच दैट Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q को 0 नहीं होना चाहिए। स्मॉल q को 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ Q इज इक्वल टू 0 देन P/Q, आप लोग जानते हैं, अगर 0 से डिवाइड किया जाए इट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये नॉट डिफाइंड के इक्वल आएगा, इसलिए वो हमारा कोई भी नंबर नहीं रह जाएगा। तो हम रेशनल नंबर के लिए क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू P/Q। इसे, ये आपके टुना जी आ गए, ओके, विथ अ स्माइल, so please note down it. Capital Q means rational numbers, which is a group of or a set of P numbers P/Q such that Q does not equal to 0, where P and Q belongs from integers. Clear students? P and Q belongs from integers. Okay, so this is your rational numbers, so please note down it. इसे नोट डाउन कर लें अपने फेयर वर्क के लिए, राइट। फिर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ऑन द नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं। अब हम रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं नंबर लाइन पर। तो दिस इज आवर नंबर लाइन। उसका सेंटर पॉइंट हम मार्क करते हैं O, विच इज रिप्रेजेंट टू 0। ये 0 को रिप्रेजेंट करता है O। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसके लेफ्ट साइड अगर हम जाएंगे तो देयर इज पॉजिटिव डायरेक्शन। सो ये नंबर भी क्या होंगे? इस तरफ के जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे, और लेफ्ट साइड के राइट साइड के जो सारे नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव डायरेक्शन और नेगेटिव साइन। अब सपोज दैट हम इसे एक 1 यूनिट में डिवाइड करते हैं, तो रिप्रेजेंट OA इक्वल्स टू 1 यूनिट। हम 1 यूनिट
यहाँ पर मार्क करते हैं किस पॉइंट के साथ, ए के साथ, तो ओ ए कितना यूनिट हो गया बेटा, 1 यूनिट। वेरी गुड। सिमिलरली अगर हम ए डैश जो कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ए डैश ओ ए से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ ए डैश इक्वल टू 1 यूनिट। अब कई बच्चे बोल रहे हैं -1 यूनिट। ठीक है बेटा, -1 ये डायरेक्शन शो कर रहा है, माइनस इज शोज द डायरेक्शन, अपोजिट साइड है पॉजिटिव से, ये शो कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसका जो यूनिट होगा वो प्लस या माइनस नहीं होता, वो तो क्वांटिटी बताता है कि भाई कितना मात्रा कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो कितनी है 1। तो ये क्या बता रहा है, इसका लेंथ बता रहा है ओ ए डैश इज 1 यूनिट। ठीक है, हाँ अगर इसका डायरेक्शन हमें देखना है तो वो नेगेटिव होगा, अपोजिट होगा। क्लियर, तो उसे हम -1 से शो करेंगे। अगर हमें इस पॉइंट का नंबर बताना है तो कितना आ जाएगा, -1। माइनस बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, और 1 बता रहा है उसकी क्वांटिटी की, कितने यूनिट हो गए, 1 यूनिट अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज -1। क्लियर हुआ बेटा। अब अगर हम बोले ये तो सर नंबर हो गए, इंटीजर्स नंबर, अगर इसमें रेशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। सपोज दैट हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, एक रेशनल नंबर है हमारे पास 1/2। 1/2 को किस तरह से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये क्या बता रहा है कि एक यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 पार्ट्स में, यही हमारा रेशो है, राइट। तो अगर हम इस ओ ए यूनिट को या पार्ट को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, कैसे करेंगे, तो 1 को यानी ओ ए को ओ ए डिवाइडेड बाय 2, वेयर इज ओ ए इक्वल्स टू +1 डिवाइडेड बाय 2 विच shows 1/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों को इस पूरे पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी सेंटर पॉइंट बनाएंगे इसका। तो ये 2 इक्वल पार्ट हो गए और इस पॉइंट को नाम देंगे P। तो OP इज इक्वल टू PA या AP। OP इज इक्वल टू PA विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, कितना हो जाएगा, 1/2। दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2, यानी हाफ हाफ हो गए। क्लियर, so this is the representation of rational numbers। ओके, क्लियर स्टूडेंट, ये उसे डिवाइड कर देंगे तो उतने इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा और वो पॉइंट क्या शो करेगा, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब किसी ने बात कही कि सर अगर हमें सपोज दैट इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है या रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर 1 -1:3 एंड -2:3, ये 2 रेशो हमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये किसके रेशो हैं बेटा, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो -1 दोनों माइनस के हैं, यानी माइनस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट साइड टू द O हमें क्या करना होंगे। देखिए ये 1/3 अगर एक पार्ट 1/3 है, दूसरा पार्ट अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना होगा, 2/3। दोनों को ऐड कर दें तो कितना होगा, 2/3, यानी पहला पार्ट 1/3 है, दूसरा पार्ट 1/3 दोनों को ऐड करने के बाद 2/3 है, और फिर लास्ट यानी 1 के कितने पार्ट कर दिए बेटा, इक्वल 3 पार्ट कर दिए। तो पहला पार्ट 1/3, दूसरा पार्ट 2/3 और तीसरा पार्ट 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ फिर से कैसे, कि अगर इसमें 1/3 और ऐड कर दिया, तीनों इक्वल पार्ट ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 3/3, 3 1 जा 3 तो 1 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट। इसका मतलब ये है कि 1 के कितने इक्वल पार्ट्स कर दो,
3 इक्वल पार्ट। कैसे करेंगे? 3 से डिवाइड करने पर। सिमिलरली यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो ओ ए डैश डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा? 3 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? ओ ए डैश क्या है? -1। ओ ए डैश है -1 डिवाइडेड बाय, सॉरी, ओ ए डैश, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू -1/3। तो एक पार्ट कितना आ गया बेटा? इसका एक पार्ट, जो कि हम यहाँ पर एक Q ले लीजिए और एक और इक्वल पार्ट R ले लीजिए। तो पहला पार्ट जो होगा OQ विच इज इक्वल टू -1/3। Q से R तक कितना आएगा बेटा? -1/3। लेकिन O से R तक, O से R तक क्या आएगा? O से R तक आएगा -1/3 एंड -1/3 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा -2/3। So this is -1/3 and this one is -2/3। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने 1 को, -1 को, जो कितना आया? -1/3, -2/3 और -1। तो इस तरह से हमने ये रिप्रेजेंटेशन देखा रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स में हम इक्वल पार्ट्स, अभी तक जो हम देख रहे हैं वो सेम रेशो के देख रहे हैं, ठीक है। तो उनमें क्या किया है? डिवीजन किया है। हम आगे और डिफरेंट टाइप्स के देखेंगे और उनकी मेथड भी देखेंगे कि उन्हें किस तरह से हम करते हैं। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना बेटा हमें, या फाइंड करना बाय एक्सपीरियंस आएगा। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आएगा। तो आप लोग एग्जाम्पल कीजिए फ्रॉम इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, ठीक है, और इसे नोट करिए। क्लियर स्टूडेंट? वीडियो पॉज करें, इसे नोट करके फिर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिएगा। फिर हम वापस आते हैं। एग्जाम्पल नंबर, अभी आप कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, एग्जाम्पल नंबर 3। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हम वापस आकर मिलते हैं। इन्हें सॉल्व कीजिए।